नवाज शरीफ जब 1991 में पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त उन पर भी उस लेवल की करप्शन के इल्जाम ना थे। उस वक्त उन पर इल्जाम बैंकों से कर्जा लेकर वापस ना करने का था या हुकूमती असर और रसूख से अपना कारोबार चमकाने का। नवाज शरीफ दूसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बने तो भी करप्शन के इल्जाम की संगीनी वो ना थी जो उनके तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर सामने आई। दूसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनकर तो नवाज शरीफ ने अपने खानदान के बैंक कर्जे वापस करने का ऐलान किया था, वो एक अलग वारदात थी जिस पर कभी बात करेंगे। शरीफ खानदान की असल करप्शन कहानियां नवाज शरीफ की तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर सामने आई थी। बात तो कहते हैं कि जो पैसा नवाज शरीफ के पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कमाया गया था वो 26 वर्षों बाद 2016 में पानामा स्कैंडल में सामने आया। लिहाजा किसी वज़ीर-ए-आज़म का कुछ पता नहीं होता कि उसने पहले, दूसरे या तीसरे दौर में क्या कमाया और क्या छुपाया। इमरान खान को यह एज हासिल है कि अभी एक दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं जबकि शरीफ खानदान 3 दफा बन चुका है, इसलिए मवाज़ने में शरीफ खानदान ज्यादा करप्ट लगता है, जो ठीक भी है। लेकिन अगर पहली टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कसर इमरान खान दौर में भी किसी ने नहीं छोड़ी। गंदम स्कैंडल, शुगर स्कैंडल, IPP स्कैंडल, IL स्कैंडल, LNG स्कैंडल या फिर अपने अरबपति दोस्तों को GIGC में 300 अरब रुपए माफ करने हो या बिजनेसमैन को बर्तानिया से आने वाले 50 अरब रुपए का फायदा देकर उससे बदले में 500 कनाल जमीन लेना हो या लाहौर माल रोड पर सर्विसेज इंटरनेशनल होटल को कौड़ियों के मोल अपने ही एक ATM को चुपके से बेच देना हो, क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन अभी खान साहब शरीफ खानदान से कोसों दूर हैं, मगर शायद दूसरी तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनकर वो ये फर्क भी खत्म कर देंगे। ये तो साबित हो चुका है कि बुराई तो मौजूद है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। कम बुराई किसी वक्त भी बड़ी बुराई बन सकती है, सिर्फ मौका मिलने की देर है और अगले लम्हे वही कम बुराई बड़ी बुराई बन चुकी होती है। शरीफ खानदान को भी कभी भुट्टो खानदान के मुकाबले में कम बुराई का दर्जा देकर आखिरकार बड़ी बुराई बना दिया गया। आज भी जब इमरान खान को कम और नवाज शरीफ को बड़ी बुराई समझा जाता है तो मेरे जहन में एक ही खौफ जन्म लेता है कि वक्त के साथ ये भी शरीफ खानदान की तरह तरक्की करेंगे। अब एक छोटी सी मिसाल देख लें कि परसों सेनेट की पेट्रोलियम की कमेटी में इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान को $2 के हिसाब से LNG गैस मिल रही थी, लेकिन एनर्जी के चेयरमैन असद उमर ने खत लेकर वजारत को रोक दिया। बाद में वही गैस $40 के हिसाब से खरीदी गई। अंदाजा करें कितने करोड़ डॉलर्स बचाए जा सकते थे, लेकिन किसी को क्या परवाह। और सुने, नदीम अफजल चंद साहब मेरे टीवी शो में फरमा रहे थे कि मसला सिर्फ सस्ती गैस ना लेने का नहीं था, बल्कि जब दुनिया भर में तेल की कीमतें $20 फी बैरल थी उस वक्त भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और वजीर नदीम बाबर ने खत लेकर ऑयल कंपनी को रोक दिया कि वह सस्ता तेल नहीं खरीदेंगी। जो महंगा तेल रिफाइनरी मंगवा चुकी थी वही खरीदा जाएगा। यूं सस्ता तेल हम आवाम महंगा खरीदते रहे, किसी को आवाम पर रहम ना आया, लेकिन अरबों का फायदा ऑयल माफिया को दिया गया। जो कुछ कमेटी इजलास में सुना उस पर हंसी भी आई और रोना भी। वो शहजादी याद आई जो किसी जिन की कैद में थी। जब उसने बरसों बाद आदमजाद देखा तो पहले हंसी फिर रोई। उस नौजवान ने वजह पूछी तो शहजादी ने जवाब दिया, हंसी इसलिए हूं कि बरसों बाद किसी इंसान की शक्ल देखी है, रोई इसलिए हूं कि अभी जिन आकर तुम्हें खा जाएगा। मेरा भी 3 घंटे कमेटी इजलास में खौफनाक इंकशाफात सुनकर पहले हंसने, लेकिन फिर ये सोचकर रोने को दिल किया कि पाकिस्तानी हुक्मरान अशरफिया के ये ज़कूटा जिन आपको भी खा जाएंगे।